नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान की कदर करते हो, उसकी इज्जत करते हो, लेकिन वही कद्र और रिस्पेक्ट आपको वापस नहीं मिलती है? ऐसा सबके साथ होता है कि एक इंसान जो बहुत रियल है सबकी कद्र करता है, लेकिन दूसरा उसकी परवाह नहीं करता। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगाते हैं? तो चलिए एक बुद्ध कहानी से समझेंगे कि हम कैसे दूसरों को नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एक बार की बात है, एक घना वन था जहां परिंदों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के बीच एक गहन शांति बसी थी। इस वन के बीचों बीच एक प्राचीन वृक्ष था जिसके नीचे भगवान बुद्ध ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे, ध्यान की अवस्था में डूबे हुए। अचानक एक युवा शिष्य ने ध्यान तोड़ा और बुद्ध के पास आकर बैठ गया। उसने बहुत ही उदासीन और चिंतित स्वर में पूछा, गुरुजी, मैं एक समस्या से जूझ रहा हूं। जब कोई व्यक्ति बार बार हमें चोट पहुंचाता है, हमारी कद्र नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे समय में हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की झलक थी। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, प्रिय शिष्य, यह प्रश्न न केवल तुम्हारा है, बल्कि यह सभी मनुष्यों का प्रश्न है। हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी कद्र नहीं हो रही है, हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है। ऐसे समय में हम क्या करें? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे जिनका नाम राज और श्याम था। राज एक दयालु और दरियादिल इंसान था जो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। दूसरी ओर श्याम एक स्वार्थी और अहंकारी इंसान था जो केवल अपने बारे में सोचता था। राज ने हमेशा श्याम का साथ दिया, उसे मुश्किलों में सहारा दिया, लेकिन श्याम ने कभी भी राज की कद्र नहीं की। राज हमेशा अपने दिल से श्याम की मदद करता था, चाहे वह आर्थिक मदद हो, भावनात्मक समर्थन हो या किसी और तरह की सहायता हो। श्याम ने राज की सहायता को कभी भी सच्चे दिल से नहीं स्वीकारा। वह अक्सर राज को नीचा दिखाता और उसे अपमानित करता। राज ने कई बार सोचा कि वह श्याम को समझाए, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया और अपने मित्र की भलाई के लिए काम करता रहा। वक्त बीतता गया और एक दिन राज और श्याम अपने और दोस्तों के साथ बैठे थे। तभी श्याम ने राज का मजाक बनाया जो राज को अच्छा नहीं लगा और राज वहां से उठ के अपने घर चला गया। लेकिन श्याम को इस चीज का भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसने राज को रोकने की भी कोशिश नहीं की। राज अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में बैठा और उसने महसूस किया कि श्याम की इस तरह की हरकतें उसकी मानसिक शांति को भंग कर रही हैं। उसने श्याम से बात करने का निर्णय लिया। राज ने श्याम को अपने घर बुलाया और उससे अपनी भावनाओं को साझा किया। उसने श्याम से कहा, श्याम, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी हर परिस्थिति में मदद की है, लेकिन तुम मेरी कद्र नहीं करते, मुझे बार बार अपमानित करते हो। ये मुझे बहुत दुखी करता है। श्याम ने राज की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने राज का मजाक उड़ाया और कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो राज, तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे किसी की कद्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो मुझसे दूर रहो। राज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि श्याम कभी नहीं बदलेगा और उसकी कद्र नहीं करेगा। राज ने महसूस किया कि उसे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसे श्याम से दूरी बनानी होगी। उसने श्याम से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी कद्र नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मुझे अपना आत्मसम्मान प्यारा है। श्याम ने राज की बातों को अनसुना कर दिया और उसे अपमानित करके वहां से चला गया। राज बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह अब अपनी आत्मसम्मान को बचाएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। उसने अपने दिल से श्याम को माफ कर दिया और उसे जाने दिया। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और कहा, प्रिय शिष्य, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कद्र नहीं करते, हमारी भावनाओं की परवाह नहीं करते। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि हमारी कद्र किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। हमारी कद्र हमारे अपने आत्मसम्मान पर निर्भर करती है। राज ने अंत में यह निर्णय लिया कि वह श्याम को छोड़ देगा। उसने अपने आप से जुड़ने का समय निकाला, अपने अंदर की शांति को खोजा और अपने जीवन को नई दिशा दी। राज ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नए मित्र बनाए,
जो उसकी कद्र करते थे। बुद्ध ने जाते जाते शिष्य को 5 बातें भी बताईं और उन्होंने कहा कि प्रिय शिष्य, तुमने कहानी तो सुन ली, लेकिन तुम इन 5 बातों को हमेशा याद रखना, जिससे तुम्हें लोगों की बातों का बुरा नहीं लगेगा और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। पहला, जो तुम्हारी जीवन से दूर जाना चाहता है उसे खुशी से जाने दो। तुम्हारी मूल्य उसकी कद्र पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, जितना समय तुम दूसरों को देते थे, अब वह समय खुद को दो। अपनी आत्मा की खोज करो और अपने अंदर की शांति को पहचानो। तीसरा, बिना किसी जलन या प्रतिशोध के शांत रहकर चीजों को समझो। जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हारी मूल्य अपने आप बढ़ेगी। चौथा, अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने कौशल को बढ़ाओ। जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे तो न केवल तुम्हारी मूल्य बढ़ेगी, बल्कि लोग भी तुम्हारी कद्र करेंगे। पांचवा, जो लोग तुम्हारी जीवन में वापस आना चाहते हैं, उन्हें फिर से मत आने दो। जब तुम्हारी मूल्य तुम्हारी कड़ी मेहनत से बढ़ी है, तो उसे फिर से उन लोगों को मत सौंपो जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की थी, और उस द्वार पर मत जाओ जिस पे पहले तुम्हारी कद्र नहीं हुई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर आत्मसम्मान है तो हम निरंतर सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आजकल हम लोगों में इतना खो गए हैं कि हम खुद को ही भूल चुके हैं। तो दोस्तों, दूसरों के लिए अपना आज खराब न करें और खुद से प्यार करना सीखें, अपने माता पिता से प्यार करें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीख जरूर ली होगी। आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। नमो बुद्धाय।